बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। शहर में तेज आंधी, लाहौर आने वाली परवाज फिजा में लड़खड़ा गई। तूफानी आंधी के बाद तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड न कर सका। फ्लाई जराह की परवाज 9P842 कराची से लाहौर आ रही थी। फ्लाई जराह की परवाज 9P842 को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ATC हुकाम ने तैयारे का रुख वापस कराची एयरपोर्ट मोड़ दिया। जबकि आपको बता रहे हैं, शहर में तेज आंधी, लाहौर आने वाली परवाज फिजा में लड़खड़ा गई। तूफानी आंधी के बाद तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड ना कर सका। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आपसे कुछ देर खबर लाहौर एयरपोर्ट के इतराज में आने वाली तेज आंधी और तेज हवा के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाई ऑपरेशन है वो जुज़वी तौर मुतासर रहा है। और इनमें कराची से लाहौर आने वाली फ्लाइट जहाँ की परवाज 9P842 जो है उसको लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग में दुश्वारी का सामना है तो करना पड़ा। और मौसम में खराबी के बाद त्यारा जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड है वो नहीं कर सका, जिसके बाद ATC हुकाम ने त्यारे को है वो वापस कराची एयरपोर्ट लैंड करने की अहकाम है वो जारी किए थे। और जराये का ये भी कहना है कि तूफानी बारिश और आंधी के बायस फ्लाइट ऑपरेशन है वो जुज़वी तौर मुतासर है वो हुआ था, जिनमें खराब मौसम की बायस ATC को जानिब से त्यारों को जो है वो सिग्नैती वार्निंग है वो भी जारी कर दी है। तो जो लाहौर से अबू धाबी और कालालमपुर जाने वाली परवाजें हैं वो तही का शिकार हैं, जबकि लाहौर से कराची जाने वाली PAE की परवाज और एयरपोर्ट समेत कुल 3 परवाजें हैं जो तही का शिकार है वो हो चुकी हैं। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, फ्लाई जराह की परवाज 9P842 को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ATC हुकाम ने तैयारी का रुख वापस कराची एयरपोर्ट पर मोड़ दिया है। शहर में तेज आंधी, लाहौर आने वाली परवाज फिजा में लड़खड़ा गई। तूफानी आंधी के बाद तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड न कर सका। अब यहाँ पर बात करें, लाहौर में हवाओं के झक्कड़ चल पड़े। आसमान धूल और मिट्टी से भर गया। कुछ देर के लिए दिन रात बन गया। तूफान के बाद मुतअद्दिद घरों पर लगी सोलर प्लेटें उड़ गईं। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कैंट केनाल रोड, गड़ी शाहू, गुलबर्ग में दरख्त टूटे। चिड़ियाघर में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कैंपस पुल और शानो बाबा चौक पर नस्ब साइन बोर्ड जमीन पर आ गिरे। हवाओं के झक्कड़ चल पड़े। आसमान धूल और मिट्टी से भर गया। शहर में तेज आंधी और तूफान ने शाम को रात बना दिया। कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। तूफान के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कैंट केनाल रोड, गड़ी शाहू और गुलबर्ग में दरख्त टूटे। चिड़ियाघर में दरख्त गिरने से गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। तेज आंधी से मुतअद्दिद घरों पर लगी सोलर प्लेटें उड़ गईं। शानू बाबा चौक पर नस्ब साइन बोर्ड भी जमीन पर आ गिरे। मौसम की बिगड़ती सूरत हाल ने कुछ देर के लिए ट्रैफिक को भी ब्रेक लगा दी। मोटरवे को बाद मुकामात से बंद करना पड़ा। मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक बंद रही। M3 फैजपुर से दरखाना रही। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी शहरियों को सफर से रोका गया। शहर तेज आंधी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर के GT रोड, कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से जल्लो मोड़ तक मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरे। तेज आंधी के बाद पीको रोड जाने पिंडी स्टॉप एक दरख्त गिरा। तेज आंधी के बाद GOR1 कॉलेज रोड पर गाड़ी के ऊपर दरख्त गिरा, जबकि तेज आंधी के बाद इस्तांबुल चौक माल रोड पर एक दरख्त गिरा। मुल्तान चुंगी की जानिब क्रीम ब्लॉक मार्केट, बिजली का खंबा और 2 दरख्त गिर गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए आज आने वाली तेज आंधी और तूफान के बारे में, तो इस तेज आंधी तूफान ने जहां मौसम बेहतर किया वहीं बेशुमार नुकसानात भी किए, जिसमें शानू बाबा चौक पर साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिर गए। बोर्ड वाला चौक की जानिब गड़ी शाहू चौक एक तरफ गिर गया। और इसी तरीके से आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड और दरख्त भी गिर गए। गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड, स्टीक ट्रेड सेंटर जानिब ओरिगा खजूर का दरख्त भी गिर गया। इसी के साथ साथ जो है वो बहुत सी जगहों पर लगे सोलर प्लेट्स के हवाले से भी इतला मौसूल हुई हैं कि वो भी जो है वो तेज आंधी तूफान के बायस जो है वो जो टूट कर गिर गई हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें लाहौर चिड़ियाघर के हवाले से, तो वहाँ पर भी दरख्त जो है वो टूट कर गिर गया, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला जो है वो मौसूल नहीं हुई है। लिहाजा लाहौरियों को मौसमी सूरत हाल चूँकि खराब चल रही है, तो इसके बाद जो है वो घरों में रहने के हवाले से हिदायत की जा रही है और कहा जा रहा है कि गैर सफर से जो है वो इज्तनाब किया जाए जितना हो सकता है, क्योंकि अभी जहाँ पर नुकसानात हो रहे हैं वहीं पर अगर लाहौरियों ने एहतियात ना की तो जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बताती चलूँ कि शानू बाबा चौक पर साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिरे हैं। बोर्ड वाला चौक जाने गड़ी शाहू चौक भी एक तरफ गिर गया है। और इसी के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड से दरख्त गिरने के भी इतलात मौसूल हुई हैं। गुलबर्ग मेन बुलीवार्ड, स्ट्रीट ट्रेड सेंटर जानिब ओरिगा खजूर का दरख्त गिर गया है। इसी के साथ बहुत सी जो
बिजली की तारें हैं वो भी टूट गई हैं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है बहुत से इलाकों में। और लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द किसी भी ऐसी जगह का रुख ना किया जाए जहाँ पर खंबे मौजूद हैं, जहाँ पर दरख्त मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ही तेज आंधी तूफान जो है वो लाहौर का रुख करता है किसी न जी किसी। ठीक है, कोमल असलम हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया हसनैन औलख ने, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। जी हसनैन, बताइएगा बारिश से पहले काफ़ी तूफान हुआ और काफ़ी नुकसान पहुंचा, तेज़ आंधी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए, और इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तूफानी आंधी के बाईस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मामूली नौयत के जो नुकसान हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। साइन बोर्ड, पैनाफ्लेक्सेस और दस्त गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि घरों की छतों के ऊपर लगे हुए जो सोलर पैनल की प्लेटें हैं वो भी उड़ने के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। GT रोड, कायदे-ए-आज़म इंटरचेंज से जल्लो मोड़ तक और केनार रोड के ऊपर मुतअद्दिद जो दरख्त गिरने के जो वाक़यात हैं वो भी रूनुमा हुए हैं। इसी तरह तेज आंधी के बाईस पीको रोड जानिब पिंडी स्टाफ एक दरख्त गिरने की इतलात मिली थी। तेज आंधी के बाईस GOR कॉलेज रोड पर एक गाड़ी के ऊपर दरख्त गिरने की जो वाक़यात है वो भी रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह अस्तंबल चौक माल रोड पर दरख्त गिरने के वाक़यात हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह क्रीम ब्लॉक में बिजली का खंभा गिरने के जो वाक़यात हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। और मुल्तान चुकी क्रीम ब्लॉक के करीब मुतअद्दिद जो दरख्त गिरने के वाक़यात हैं वो भी रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे जो वाक़यात हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो रहे हैं, और जो अदारे हैं ज़िला इंतजामिया उनकी जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए जहाँ जहाँ पर दरख्त गिरे हैं उनको काट कर हटा दिया गया है और जो रास्ते हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की मुअत्तली है वो सामने आ रही है। इसी तरह जो तेज हवाएं हैं वो अभी भी चल रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो भी जारी है, कहीं पर तेज बारिश है वो भी रिपोर्ट की गई है। इसके साथ साथ जो PDM में है उनकी जानिब से जो एक अलर्ट है वो जारी किया गया था, और उसके मुताबिक ये बताया गया था कि जहाँ पर उनके सेंटर्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको जो अलर्ट है वो कर दिया गया है। इसी तरह लाहौर में वास्ता और दीगर जो ज़िलाई महकमे हैं उनको भी एक्टिव कर दिया गया है ताकि जो बर वक्त कार्रवाई की जा सके और कोई जो ऐसी सूरत हाल है उसको निपटने के लिए तमाम तर जो टीमें हैं वो बर वक्त मौजूद हों और वो रेडी रहें। इसी तरह रेस्क्यू 1122 की जानिब से भी ये कहा उनके लिए इक़दाम जारी किए गए थे कि उनको तेज आंधी के बायस मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। हमारे साथ मौजूद थे कोमल असलम और हसनैन औलख, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लाहौर में आंधी और तूफान के बाद तेज बारिश, जेल रोड, माल रोड, अपर मॉल, मुगलपुरा में बारिश हुई। लक्ष्मी चौक, गुलशन रावी, समनाबाद चौक, नाखुदा में रिमझिम, निश्तर टाउन, जौहर टाउन, ताजपुरा समेत दीगर इलाके भी गए। लाहौर में आंधी और तूफान के बाद जलथल एक हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब बरसे। लक्ष्मी चौक, रावी रोड सब डिवीजन, शेरावाला गेट के तरफ में तेज बारिश हुई। मिस्री शाह, भगवानपुरा, शादबाग, शादरा सिटी सब डिवीजन बारिश से भीग गए। गुलबर्ग, ताजपुरा, मुस्तफाबाद, गुजरपुरा, LDA एवेन्यू 1 में बारिश हुई। जौहर टाउन, सब्रजार, इस्लामपुरा समेत दीगर इलाके भी भीग गए। हार रोड, लक्ष्मी चौक और गुलशन रावी के गिरदो नवा में बारिश हुई। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट मनसूख, वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में सख्त फैसले। डिपोर्ट अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़िया कर दिया कि डिपोर्ट किए गए अफराद से आइंदा कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। पासपोर्ट के कवानीन में मजीद सख्ती कर दी गई। रिपोर्ट अफराद के खिलाफ मुकदमे का अंदराज और पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे। रिपोर्ट अफराद का नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम की गई है। कमेटी कवानीन को बेहतर और सख्त बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि डिपोर्ट अफराद पाकिस्तान के लिए शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और साख अजीज है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल शाहदी, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG पासपोर्ट समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की।
शहरी हो जाए होशियार। शहर में असर अद्वियात के मखसूस बैच को जाली तैयार करके फरोख्त किया जा रहा है। खांसी का मारूफ सीपर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जाली बनाकर शहरियों को फरोख्त की जा रही हैं, जिसमें फेफड़ों के इन्फेक्शन, हामला खवातीन और जोड़ों के दर्द की भी गैर मायारी दवाएं फार्मेसीज में बेची जा रही हैं। शहरी होशियार रहें। शहर में असल अद्विया के मखसूस बैच को जाली तैयार करके फरोख्त किया जा रहा है। खांसी का मारूफ सिरप, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात जाली बनाकर शहरियों को फरोख्त की जा रही है। फेफड़ों के इन्फेक्शन, हामला खवातीन और जोड़ों के दर्द की भी गैर मयारी दवाएं फार्मेसीज पर बेची जा रही हैं। डायरेक्टोरेट ड्रग कंट्रोल ने 8 जाली अद्विया का इस्तेमाल रोकने का अलर्ट जारी कर दिया। एसिकल कफ सिरप, टैबलेट ड्रोफा का एक बैच जाली निकला। टैबलेट डाइड्रो केयर, टैबलेट डाइड्रो प्लग्स का एक बैच जाली निकला। टैबलेट डोफास्टोन, टैबलेट कैलामोक्स और टैब्लोजिमको का एक बैच भी जाली साबित हुआ। डायरेक्टोरेट ड्रग कंट्रोल की जानिब से जारी अलर्ट में बताया गया है कि असल अद्विया के मखसूस बैच को जाली तैयार किया गया। जाली अद्विया का इस्तेमाल मरीजों की सेहत के लिए संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। ड्रग कंट्रोल विंग का कहना है कि असल पैकिंग करके अंदर नकल अद्वियात फरोख्त की गई। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का राज कम आमदन तबके के लिए गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया। चीनी, आटा, घी, ऑयल और चाय की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज कम आमदन तबका के लिए गुजर बसर करना भी मुश्किल हो गया। चीनी, आटा, घी, ऑयल और चाय की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। चाय की पत्ती बनाने वाली कंपनियां पैकेट्स में मिकदार बतदरीज कम और रेट्स बढ़ाती जा रही हैं। चाय 430 ग्राम 870 रुपए और दर्जे अव्वल घी 556 रुपए फरोख्त किया जा रहा है। शक्कर 360 रुपए किलो, सर्फ 600 रुपए किलो और दीगर अशिया भी महंगी है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से महंगाई की शरह में कमी के दावे अपनी जगह, मगर अवाम महंगाई से शदीद मुतासिर नजर आती है। घरेलू बजट मुतासिर हो रही है और कम आमदनी वाले तबके के लिए महीने का राशन लेना मुश्किल हो गया। ई चालान जमा करवा लें, वरना चालान पर जुर्माना या गाड़ी नीलामी भी हो सकती है। ई चलानी के 6 अरब से ज़ायद बकाया वसूली ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने हिकमत अमली तैयार करके अमल दरामद शुरू कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अली साही से। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में अब ई चलानिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे पहले लाहौर में जो 25 वायलेशंस हैं उस पर कैमरों के ज़रिए ई चलानिंग की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो अहम इशू है, चलान तो कर दिए जाते हैं लेकिन शहरियों की जानब से बर वक्त अदायगियाँ नहीं की जाती। अब तकरीबन 6 अरब के करीब ऐसी बड़ी अमाउंट है जो अभी तक कलेक्ट नहीं की जा सकी। अब CTO लाहौर की जानब से एक कैंपेन लॉन्च की गई है। कौन सी गाड़ियों को फोकस किया जा रहा है, क्या इसमें सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं? सर, किस तरह की गाड़ियों को पहले आप उनके मालकान को, उनके ड्राइवर्स को पकड़ेंगे ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिले कि बर वक्त अपने ई चलान जमा करवाएं? हमारे डाटा में सबसे ज़्यादा जो वायलेशंस जिन गाड़ियों ने, सरकारी गाड़ियों ने की हैं, उनकी तादाद 3800 है, राइट। और मुख्तलिफ महकमों की हैं, जिसमें पुलिस की भी गाड़ियाँ, SNGAD की भी गाड़ियाँ, SNGPL की भी गाड़ियाँ, तमाम महकमों में 3800 गाड़ियों में 2000 व्हीकल्स का डाटा उनके जो हेड्स हैं उनको हमने भेज दिया कि आप इनके ड्राइवर्स और ऑफिसर्स को कहें कि ये पे करें, अदरवाइज़ उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। आज बाकी 1800 गाड़ियों का डाटा हम भेज रहे हैं, तकरीबन 3800 ये है। और दूसरे नंबर पे जो सिटीजन्स व्हीकल्स हैं, जो आम शहरियों की गाड़ियाँ हैं, उनमें 1000 व्हीकल्स को हमने लॉक किया है, जिनकी सबसे ज़्यादा वायलेशंस हैं। किसी की 300 हैं, 200 है। कल एक हमने एक अरेस्ट किया, कन्फिस्केट किए व्हीकल, जिसमें 313 चालान थे। अब आपको पता है कि ये कानून अब असम्बली ने भी पास कर दिया है। एक तो ये है कि 15 दिन के अंदर अगर इसकी आप पेमेंट नहीं करवाते तो फिर 10% इन्हांस हो जाएगा ये जुर्माना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर ये अमाउंट और बढ़ती है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि गाड़ी को इम्पाउंड किया जाए। और ख़ास तौर पे हम एक चाहते हैं कि ये जो हम डिजिटल चालान हाथ से कर रहे हैं, रोक के कर रहे हैं, स्टॉप एंड सर्च करते हैं, स्टॉप एंड चालान, इससे डिपार्चर किया जाए और सारे का सारा पूरे पंजाब में इवन इसको सेफ सिटी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। द वे आउट जो है, फ्यूचरिस्टिक जो पुलिसिंग है, वो IT लेड पुलिसिंग ही है। और अभी तो AI जनरेटेड चालान भी आते हैं कि उसमें ख़ास लॉक कर देते हैं सिनेरियो को। या आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, वो भी ऑटोमेटिक पुलिस को रिपोर्ट होगा
وہ بھی AI جنریٹڈ سینیریوز. جس طرح فار ایگزامپل اگر ایک راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایک چوک چوراہے کے اوپر ہو جاتا ہے, تو کیمرہ آٹومیٹک اس کی پکچر کھینچ کے ہمارے سسٹم میں کمیونیکیٹ کرے گا کہ یہاں پہ ایون 15 کی کال ہو نہ ہو تو یہ آٹومیٹک وہ چیزیں. تو یہ ایک سائنٹیفک پولیسنگ ہے. تو اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی انشاءاللہ بہتر کر رہے ہیں, تاکہ کچھ ایسی وائلیشن سے زیرو ٹالرنس ہونے چاہیے کہ ان نو کیس ون شوڈ گو ون وے, کیونکہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے. ان نو کیس ون شوڈ گو کہ جی اس کے پاس بہت بڑا سامان لدا ہوا ہو, رائٹ. تو یہ کیمرہ بھی چیک کرے گا, ہمارے فزیکل بھی چیک, لیکن اٹ از اے ڈپارچر فرام ٹریڈیشنل پولیسنگ ٹو IT لیڈ پولیسنگ. بھائی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں CTO لاہور اطہر وحید بتا رہے تھے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ IT پہ شفٹ ہو رہی ہیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپنے چالان ضرور جمع کرائیں, ورنہ جرمانے میں مزید جرمانہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی, گاڑی آکشن تک چلی جائے گی. تو اس سے پہلے کہ آپ کی گاڑی نیلام ہو آپ اپنے چالان جمع کرائیں تاکہ جو ایک بہت بڑا ریونیو. جی ٹھیک ہے علی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ایکسپو سینٹر میں 10ویں انٹرنیشنل سولر انرجی میٹ کا دوسرا روز نمائش میں معروف برانڈ انوریکس کی جانب سے بھی سٹال لگایا گیا. انوریکس کی جانب سے پاکستان کی پہلی الیکٹرک گاڑی عوام کے لیے پیش کی گئی. اس حوالے سے مزید بات کریں گے افشار رضوان سے. جی افشار. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں ایکسپو سینٹر میں جہاں پہ 10واں سولر پینلز کا جو ہے ایکسپو لگا ہوا ہے, جس کے اندر شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیز نے یہاں پہ جو ہے اسٹال لگائے ہوئے ہیں. اور سولر پینل کا معروف نام جو ہے اس دنیا کا انوینکس, اس نے بھی یہاں پہ اسٹال لگایا ہوا ہے. ان کے اسٹال پہ اس وقت موجود ہیں. انہوں نے الیکٹرک گاڑیاں بھی جو ہے متعارف کروائی ہیں اپنے اسٹال میں. مزید ان کے CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, جان لیتے ہیں. سر, یہ پہلا برانڈ ہے جس نے الیکٹرک گاڑی بھی متعارف کروا دی ہے پینل کے ساتھ ساتھ. اسی کے حوالے سے بتائیں, اپنے برانڈ کے حوالے سے بتائیں, آج صارفین کو کتنا ڈسکاؤنٹ, کتنی ڈسکاؤنٹ ملے گا, کیونکہ آج سٹال بھی لگایا گیا ہے ایکسپو سینٹر میں. اس کے حوالے سے یہ گاڑی ہم نے ایک مڈل کلاس لوگوں کے لیے بنائی ہے, تاکہ جو لوگ بیچارے بائک افورڈ کرتے ہیں تو تھوڑی سی گاڑی پہ آ جائیں اور گاڑی لیں. جب سردی ہو تو سردی کے شیشے چڑھا کے بیٹھیں, گرمی ہو تو AC چلا کے چلائیں. تو ایک مڈل کلاس کے لیے ہم نے یہ گاڑی بنائی ہے. رہا آپ کا سیکنڈ سوال تھا کہ ڈسکاؤنٹ کیا ہے. ڈسکاؤنٹ اس پہ ہم نے دیا ہوا ہے. جو واکنگ کسٹمر ہے اس کے لیے ہم نے اسپیشل ڈسکاؤنٹ نکالا ہوا ہے. ہماری ٹیم ہے, آپ سے اس کا کنیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ کر دیں گے. گاڑی جو ہے دیکھیں, اس پہ 3 ویریئنٹ ہیں. ایک ویریئنٹ جو ہے 320 کلومیٹر جائے گا, ایک ویریئنٹ 220 کلومیٹر جائے گی 1 چارج میں, اور یہ دونوں DC چارجر کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب ہے آپ 30 منٹس میں 80% چارج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک 140 کلومیٹر ہے, وہ ڈائریکٹ AC سے چارج ہوگی. تو یہ 3 ویریئنٹ ہیں, اور اس گاڑی کے اندر ہر چیز جو ہائی اینڈ گاڑی کے اندر ہے وہ اس کے اندر ہے. دیکھیں, اس کے الائرم دیکھ لیں آپ, اس کے اندر ایئر کنڈیشن دیکھ لیں, اس کی ہر چیز دیکھ لیں, پاور اسٹیئرنگ دیکھ لیں. ماشاءاللہ سے ہم نے کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں ہے. بالکل, ان کی جانب سے یہ شاندار اقدام کیا گیا ہے کہ وہ طبقہ جو کہ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا اس کو الیکٹرک گاڑی دی جا رہی ہے بائک کی پرائز میں. اور یہ صرف جو ہے انوریکس برانڈ کی جانب سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ عوام کو اتنی سہولت دی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے افشار رضوان, بہت شکریہ آپ کا. مانگا منڈی ملتان روڈ لوہارا والا کھو کے قریب تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں موٹر سائیکل سوار 42 سالہ اللہ یار موقع پر دم توڑ گیا. ریسکیو حکام کے مطابق لاش کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں مانگا منڈی ملتان روڈ لوہارا والا کھو کے قریب یہ واقعہ پیش آیا, جس میں تیز رفتار بس کے موٹر سائیکل کو ٹکر سے حادثے میں موٹر سائیکل سوار 42 سالہ اللہ یار موقع پر دم توڑ گیا. ریسکیو حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے لاش کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں مانگا منڈی ملتان روڈ لوہارا والا کھو کے قریب تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں موٹر سائیکل سوار 42 سالہ اللہ یار موقع پر دم توڑ گیا. اب یہاں پر بات کریں, جاپان کا نیپون گروپ پنجاب میں لیتھیم بیٹریز بنانے کا کارخانہ لگائے گا. اس حوالے سے محکمہ صنعت و تجارت پنجاب اور نیپون گروپ کے مابین معاہدہ طے پا گیا. جاپان کا نیپون گروپ پنجاب میں لیتھیم بیٹریز بنانے کا کارخانہ لگائے گا. اس حوالے سے محکمہ صنعت و تجارت پنجاب اور جاپان کے نیپون گروپ کے مابین معاہدہ طے پا گیا. پیسک ہاؤس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین اور نیپون گروپ کے چیئرمین مسٹر میچیٹیک یاموٹو نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے. معاہدے کی روح سے جاپان کا نیپون گروپ پہلے مرحلے میں لیتھیم بیٹریز کا اسمبلنگ پلانٹ لگائے گا. دوسرے مرحلے میں لیتھیم بیٹریز کی مینوفیکچرنگ شروع ہوگی.
सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान में काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में खेल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पैसिक हाउस में डेविस रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से पाकिस्तान में काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा तिजारती ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में स्पोर्ट्स, ज़राअत, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, टेक्सटाइल सेक्टर और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब के माइनिंग सेक्टर समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के सरमायाकार पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी करें, हर मुमकिन सहूलत देंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का PP 172 का दौरा गुलशन रावी ए ब्लॉक मुसरत कॉलोनी में तरक्याती कामों का जायजा लिया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की अवैस अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस आमद हुई। डायरेक्टर अकेडमी मोहम्मद अवैस ने इस्तकबाल किया। डायरेक्टर LDA हामिद लाल, SSP चौधरी असगर, लीगी रहनुमा सईद आमिर शाह, वहीद अब्बासी हमरा थे। उसामा फारूक, वजीहुद्दीन, सुहेब अयूब, अजीज़ खान, शेख समी, आसिफ भट्टी, शहजाद अहमद भी मौजूद थे। इमरान शाह, मलिक ज़िशान, हाजी इशफाक, अब्दुल मजीद भट्टी समेत अहले इलाका भी मौजूद थे। गुलशन रावी ए ब्लॉक मुसरत कॉलोनी में तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। फ्लैटीज होटल एक रोज़ा एडवोकेसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। एहतमाम TCI और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। फैमिली प्लानिंग चैंपियंस के साथ एडवोकेसी वर्कशॉप का एहतमाम फ्लैटीज होटल में किया गया, जबकि नवादर ज़हरा नकवी ने बतौर मॉडरेटर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर मुज़हर इकबाल ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की, जबकि नुमाइंदा ग्रीन स्टार डॉक्टर असलम बाजवा भी शरीक हुए। फैमिली प्लानिंग पर मुआशरती रवैयों में तब्दीली पर पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया। अब यहाँ पर बात करें मौसम की सूरत हाल। बेहतर परवाज़ों को रवानगी की इजाज़त मिल गई है। ATC ने परवाज़ों की रवानगी की क्लियरेंस दे दी। PIA की परवाज़ PK 767 जद्दा रवानगी के लिए तैयार। अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज़ की परवाज़ की रवानगी का ऐलान कर दिया गया। शारजा जाने वाली फ्लाई जराह की परवाज़ को भी क्लियरेंस मिल गई है। आपको बता रहे हैं मौसम की सूरत हाल। बेहतर परवाज़ों को रवानगी की इजाज़त मिल गई। ATC ने परवाज़ों की रवानगी की क्लियरेंस दे दी, जबकि PIA की परवाज़ PK 767 जद्दा रवानगी के लिए तैयार। अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज़ की परवाज़ की रवानगी का ऐलान किया गया। शारजा जाने वाली फ्लाई जराह की परवाज़ को भी क्लियरेंस मिल गई है। UMT के ज़ेर-ए-तमाम ज़ुमरा-जात यकज़ुबान माइम थिएटर, स्क्रिप्ट राइटिंग, शायरी और स्टैंड अप कॉमेडी का इनेकाद किया गया। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस देकर खूब दाद वसूल की है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा। बिल्कुल, UMT में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंट क्रिएटिविटी जो है यहाँ पर दिखाई गई। अभी जो है वो थिएटर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर टैबलोस पेश किए जा रहे थे और हमारे साथ जज यहाँ पर हसीब खान भी मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेंगे। सर, मुझे बताइएगा, आजकल की नौजवान नस्ल में टैलेंट की कमी नहीं देखने में नज़र आती। आपने भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखी, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में 67% यूथ है। अब 67% यूथ के अंदर पैशन बहुत है, लेकिन उनको डायरेक्शन देने वाले लोग जो हैं वो नहीं हैं। तो उनको डायरेक्शन देना, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो उनको इस तरीके से डायरेक्ट करें कि वो एक ऐसा थिएटर करें जो कि एक मैसेज दे और इसमें लोगों की या सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत से बच्चों ने यहाँ पे आके परफॉर्मेंस दी, वो रॉ टैलेंट है और उन रॉ टैलेंट को हम किस तरीके से और उनको बेहतर कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। तो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे पढ़ा रही हैं, उनके साथ साथ मुझे ये लगता है कि थिएटर को भी कंपलसरी करार दे देना चाहिए, क्योंकि इस चैट GPT के दौर के अंदर आपको हर चीज़ स्क्रिप्ट तो मिल जाता है, लेकिन बोलना अगर आपको आता है तो वही खूबसूरती है इस 21वीं सदी में। मायदा वहीद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान कैपेसिटर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। वफ्द के अरकान सदर चैम्बर मियां अबू इरशाद से मुलाकात की और मुकामी कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग शोबे को दरपेश अहम मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द की क़यादत लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन आसिफ खान कर रहे थे, जबकि वफ्द में अदील एजाज, मोहम्मद रमज़ान और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान खुरम लोधी, करामत अली अवान, सैयद सलमान अली, आमिर अली और एहसन शाहिद शामिल थे।
वफ़द ने सदर लाहौर चैम्बर को मुकामी कैपेसिटर सनत को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंज से आगाह किया, जिनमें खाम माल के लिए दरामदात पर इन्हिसार, पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा, हुकूमती सतह पर पॉलिसी सपोर्ट की कमी और पेचीदगी, दरामदी ज़वाबित और टेक्नोलॉजी की मुकामी बुनियादों पर अदम दस्तयाबी शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करें भारतीय जारहियत पर भारत के खिलाफ बोलने पर अदाकार इफ्तिखार ठाकुर भारतीय पंजाबी फिल्मों से आउट। अदाकार इफ्तिखार ठाकुर को मुतअद्दिद भारतीय पंजाबी फिल्मों की कास्ट से अलहदा कर दिया गया। जिन फिल्मों की अक्सबंदी हो रही थी उनमें से भी अदाकार इफ्तिखार ठाकुर के काम को काट कर रीशूट किया गया है। इफ्तिखार ठाकुर के भारतीय हुकूमत मुखालिफ बयानात पर मुतअद्दिद पंजाबी भारतीय फनकार भी खिलाफ हो गए। आपको बता रहे हैं, भारतीय जारहियत पर भारतीय के खिलाफ बोलने पर अदाकार इफ्तिखार ठाकुर भारतीय फिल्मों से आउट हो गए। अदाकार इफ्तिखार ठाकुर को मुतअद्दिद भारतीय पंजाबी फिल्मों की कास्ट से अलहदा कर दिया गया है। जिन फिल्मों की अक्सबंदी हो रही थी उनमें से भी अदाकार इफ्तिखार ठाकुर के काम को काट कर रीशूट किया गया है। इफ्तिखार ठाकुर के भारतीय हुकूमत मुखालिफ बयानात पर मुतअद्दिद पंजाबी भारतीय फनकार भी खिलाफ हो गए। अदाकार इफ्तिखार ठाकुर को मुतअद्दिद भारतीय पंजाबी फिल्मों की कास्ट से अलहदा कर दिया गया है। भारतीय जारहियत पर भारत के खिलाफ बोलने पर अदाकार इफ्तिखार ठाकुर को भारतीय पंजाबी फिल्मों से आउट कर दिया गया। अदाकार इफ्तिखार ठाकुर को मुतअद्दिद भारतीय पंजाबी फिल्मों की कास्ट से अलहदा कर दिया गया। जिन फिल्मों की अक्सबंदी हो रही थी उनमें से भी अदाकार इफ्तिखार ठाकुर के काम को काट कर रीशूट किया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।